नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं कि हिंदी में प्रथम कौन क्या है, अर्थात हिंदी में प्रथम कवि, प्रथम रचना, प्रथम उपन्यास, प्रथम महाकाव्य, प्रथम समाचार पत्र, यानी जो कुछ भी विधाएं अर्थात उन सब में प्रथम कौन क्या है उनसे संबंधित चर्चा करने वाले हैं। और आज की क्लास में लगभग 200 प्लस प्रश्न होंगे। और मित्रों, ये सारे के सारे प्रश्न वन लाइनर रहेंगे और विस्तृत जानकारी होगी इनकी। तो सबसे पहले बात करें हिंदी साहित्य में प्रथम लेखक या प्रथम रचनाएं और लेखकों के विषय में। तो सबसे पहले बात करें हिंदी के प्रथम कवि कौन है, कि हिंदी में प्रथम कवि कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा सरहपा, और ये 9वीं शताब्दी में हुए थे। आगे बात करें हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा श्रावकाचार। और मित्रों याद रखिएगा कि श्रावकाचार के लेखक देवसेन हैं। अब आगे बात करें अगले प्रश्न की, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा परीक्षा गुरु। और मित्रों याद रखिएगा कि परीक्षा गुरु के रचयिता श्री लाला निवास दास है। आगे बात करें हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा इंदुमती। और मित्रों इंदुमती के रचयिता किशोरीलाल गोस्वामी है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा नहुस। और इसके रचयिता की बात करें तो गोपाल चंद्र गिरिधर दास इसके रचयिता है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। और इसके रचयिता चंद्रबरदाई है। आगे बात करें हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा पद्मावत। और मित्रों इसके रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है। अब आगे बात की जाए तो हिंदी की प्रथम कवयित्री कौन है। हिंदी की प्रथम कवयित्री किसे माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा मीराबाई को। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रिय प्रवास। और मित्रों इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है, जिन्हें कवि सम्राट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है, या हिंदी की प्रथम आत्मकथा किसे माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा अर्ध कथानक को। और मित्रों अर्ध कथानक के रचयिता बनारसी दास जैन हैं। आगे बात करें अगले प्रश्न की, हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है, यानी हिंदी की प्रथम जीवनी किसे माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा दयानंद दिग्विजय। और मित्रों इसके रचयिता गोपाल शर्मा है। अगले प्रश्न की चर्चा की जाए तो हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा सरयू पार की यात्रा। और मित्रों इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अगले प्रश्न की बात करें तो हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा पद्म पराग। और मित्रों हिंदी के प्रथम रेखा चित्र पद्म पराग के रचयिता की अगर चर्चा करें तो इसके रचयिता पद्म सिंह शर्मा है। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम रिपोर्ताज, यानी हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मीपुरा। और मित्रों इसके रचयिता की अगर चर्चा करें तो शिवनाथ सिंह चौहान इसके रचयिता है। और मित्रों हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा साधना। और मित्रों अगर हिंदी के प्रथम गद्य काव्य की चर्चा की जाए तो इसके रचयिता राय कृष्णदास है। अब हम बात करेंगे हिंदी के प्रमुख पुरस्कार और सम्मानों की। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त या ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है, कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन हैं,
तो इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। और मित्रों, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदंबरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे हम बात करें अगले पुरस्कार की कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम हिंदी लेखिका कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। और मित्रों, महादेवी वर्मा को यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता। कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। और माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे बात करें अगले पुरस्कार की कि प्रथम व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले हिंदी के रचयिता कौन हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, प्रथम सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले हिंदी के रचनाकार कौन है। कि प्रथम सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले हिंदी के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन। आगे बात करें अगले प्रश्न की, हिंदी के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं। यानी हिंदी के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो मित्रों, अभी तक किसी को भी हिंदी के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। जबकि भारत में बात की जाए रचनाकार तो रविंद्रनाथ टैगोर को बंगाली के लिए मिला था। अगला प्रश्न है, यूनेस्को में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। यूनेस्को की महासभा में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अब आगे हम बात करें पत्र पत्रिकाओं की, यानी पत्र पत्रिकाएं और संस्थानों की। तो मित्रों, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा है। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा उदंत मार्तंड। और मित्रों, उदंत मार्तंड ये 1826 में निकलना शुरू हुआ। और इसके संपादक की बात करें तो जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। आगे बात करें हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था। तो इसका सही उत्तर होगा समाचार सुधावर्षण, जो 1854 में निकलना शुरू हुआ। आगे हम बात करें हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा संवाद कौमुदी। और अगले प्रश्न की बात करें तो हिंदी की प्रथम साहित्य पत्रिका कौन सी है। हिंदी की प्रथम साहित्य पत्रिका कौन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा सरस्वती। और मित्रों, सरस्वती के प्रकाशन की बात करें तो ये 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादक कार्य संभाला। और 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे। अब बात करें अगले प्रश्न की, हिंदी भाषा का प्रथम व्याकरण किस नाम से है। या हिंदी भाषा का प्रथम व्याकरण किस नाम से लिखा गया। तो इसका सही उत्तर होगा हिंदुस्तानी ग्रामर। और मित्रों, याद रखिएगा जॉन जोशुआ केटलर द्वारा 1698 में हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा गया। आगे बात करें अगले प्रश्न की, हिंदी का प्रथम व्यवस्थित व्याकरण किस नाम से है। हिंदी का प्रथम व्यवस्थित व्याकरण किस नाम से है। तो इसका सही उत्तर होगा भाषा प्रभाकर। हिंदी का प्रथम शब्दकोश किस नाम से है। हिंदी का प्रथम शब्दकोश किस नाम से है। तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी शब्द सागर। आगे बात करें हिंदी को राजभाषा घोषित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। हिंदी को राजभाषा घोषित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा बिहार। आगे बात करें अगले प्रश्न की, विभिन्न विधाओं में प्रथम। अगर विभिन्न विधाओं में प्रथम की बात की जाए तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा नहुष।
और हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा करुणालय। और मित्रों, करुणालय के रचनाकार की बात करें तो इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रलोक की यात्रा। हिंदी की प्रथम एकांकी की बात करें तो हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा एक घूंट। और मित्रों, इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। और खड़ी बोली के प्रथम कवि की अगर चर्चा की जाएगी, हिंदी के खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद छंद वर्णन की महिमा। और इसके रचयिता गंग कवि थे। आगे बात करें, छायावाद की प्रथम रचना कौन सी है? छायावाद की प्रथम रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा झरना। और मित्रों, और झरना के रचयिता की बात करें तो जयशंकर प्रसाद इसके रचयिता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम विश्व सम्मेलन कब व कहाँ हुआ? हिंदी का प्रथम विश्व सम्मेलन कब व कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा नागपुर में, और 1975 में हुआ था। आगे बात करें अगले प्रश्न की कि हिंदी की प्रथम शोध कृति कौन सी है? कि हिंदी की प्रथम शोध कृति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। और हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय इस कृति को लिखने वाले या इस पर शोध करने वाले व्यक्ति पीताम्बर दत्त दास या पीताम्बर दत्त बड़थवाल थे। अब बात करें अगले प्रश्न की, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और पद। तो मित्रों, सबसे पहले बात करें हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे? हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। और हिंदी के प्रथम व्यंग्यकार की अगर बात करें कि हिंदी के प्रथम व्यंग्यकार कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के प्रथम कोशकार कौन थे? हिंदी भाषा के प्रथम कोशकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। और मित्रों, नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नागरी परचारिणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा राधा कृष्ण दास। और मित्रों, आगे हम चर्चा करें कि राजभाषा आयोग के प्रथम राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा बीजी खेर, यानी बाल गंगाधर खेर। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। अगला प्रश्न, हिंदी में एमए पास करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? हिंदी में एमए पास करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा नलिनी मोहन सान्याल। और मित्रों, आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, हिंदी के प्रथम स्वतंत्र मौलिक निबंधकार कौन है? हिंदी के प्रथम स्वतंत्र मौलिक निबंधकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गारसा द तासी को। और मित्रों, गारसा द तासी ये फ्रांसीसी विद्वान थे। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह सेंगर। और मित्रों, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक या नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। आगे बात करें, हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसे माना जाता है? कि हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मुल्ला दाऊद को। और इनकी रचना की बात करें तो इन्होंने चंदाइन नाम से प्रथम सूफी रचना लिखी। अगला प्रश्न,
हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है? हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेम पथिक। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भक्ति काल। और मित्रों याद रखिएगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा था। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम संस्मरण कौन सा है? या हिंदी का प्रथम संस्मरण किस नाम से है? तो इसका सही उत्तर होगा बाल मुकुंद गुप्त और प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित है। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? खड़ी बोली के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, हिंदी के लिए प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले कौन थे? कि हिंदी के लिए प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। हिंदी के लिए प्रथम पद्म भूषण किसको मिला है? कि हिंदी के लिए प्रथम पद्म भूषण किसे प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, आधुनिक काल के प्रथम कवि किसे माना जाता है? कि आधुनिक काल के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम बाल साहित्यकार किसे माना जाता है? कि हिंदी का प्रथम बाल साहित्यकार किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक को। और मित्रों रीतिकाल के प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? कि रीतिकाल का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा केशवदास को। अब बात करें अगले प्रश्न की, जिसमें सिनेमा और अन्य से संबंधित प्रश्न होंगे। सबसे पहले बात करें हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? कि हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आलम आरा, जो 1931 में बनी थी। आगे बात करें हिंदी की प्रथम मूक फिल्म कौन सी है? कि हिंदी की प्रथम मूक फिल्म कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा राजा हरिश्चंद्र, जो 1913 में बनी थी। आगे बात करें हिंदी का प्रथम धारावाहिक कौन सा है? हिंदी का प्रथम धारावाहिक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा हम लोग। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, हिंदी का प्रथम रंगीन चित्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम रंगीन चित्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा झांसी की रानी। और मित्रों इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम हिंदी पत्र कौन सा है? इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम पत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रभा साक्षी। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम सर्च इंजन कौन सा है? कि हिंदी का प्रथम सर्च इंजन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा रफ्तार। अब बात करें अगले प्रश्न की, हिंदी का प्रथम ई पोर्टल कौन सा है? हिंदी का प्रथम ई पोर्टल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा वेब दुनिया। आगे बात करें अगले प्रश्न की, हिंदी की प्रथम फिल्म वेबसाइट कौन सी है? हिंदी की प्रथम फिल्म वेबसाइट कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा cinema.com। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और मित्रों इसके रचयिता की बात करें उक्ति व्यक्ति प्रकरण के, तो इसके रचयिता दामोदर पंडित है। अगला प्रश्न, हिंदी में प्रथम डिलीट की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? कि हिंदी में प्रथम डिलीट की उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा पीताम्बर दत्त बड़थवाल। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? तो इसका सही उत्तर होगा अवधी, यानी हिंदी की ये उपभाषा है, अवधी भाषा में इसकी रचना हुई है। आगे बात करें हिंदी की प्रथम डायरी कौन सी है?
हिंदी की प्रथम डायरी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा सेवाग्राम की डायरी, जो श्री राम शर्मा द्वारा लिखित है। आगे बात करें भक्ति काल के प्रथम प्रवर्तक कौन है? भक्ति काल के प्रथम प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न, हिंदी में प्रथम साहित्य वाचस्पति की उपाधि किसे प्राप्त हुई? कि हिंदी में प्रथम साहित्य वाचस्पति की उपाधि किसे प्राप्त हुई? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। अगला प्रश्न, नई कविता का प्रथम प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है? कि नई कविता का प्रथम प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अज्ञेय। आगे बात करें हिंदी की प्रथम अतुकांत कविता कौन सी है? कि हिंदी की प्रथम अतुकांत कविता कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा जूही की कली। और मित्रों, इसके रचयिता की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके रचयिता है। आगे बात करें हिंदी का प्रथम उपन्यास जिसे क्लासिक माना जाता है। कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है जिसे क्लासिक उपन्यास माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गोदान, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। आगे बात करें अगले प्रश्न की, हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग किसने किया? कि हिंदी में सर्वप्रथम स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वयंभू को। अगला प्रश्न, अवहट का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? अवहट का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यापति। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम मौलिक ऐतिहासिक कहानी कौन सी है? कि हिंदी की प्रथम मौलिक ऐतिहासिक कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा बुद्धू का कांटा। और मित्रों, यह कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित है। और हिंदी की अगर गुलेरी की सबसे प्रसिद्ध कहानी की बात करें तो उसने कहा था। आगे बात करें हिंदी का प्रथम तिलिस्मी उपन्यास कौन सा है? कि हिंदी का प्रथम तिलिस्मी उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रकांता। और मित्रों, इसके रचयिता की बात करें तो चंद्रकांता के रचयिता देवकीनंदन खत्री थे। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम जायसी उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम जायसी उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा अद्भुत लाश। और इसके रचयिता गोपाल राम गहमरी थे। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा हृदय हारिणी। और मित्रों, इसके रचयिता की बात करें तो किशोरीलाल गोस्वामी इसके रचयिता है। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है? हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा साध्वी सती प्राण कुंवरी। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है? कि हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा छप्पर। और इसके रचयिता की बात करें तो जयप्रकाश करदम इसके रचयिता है। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा कौन सी है? हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा अपने अपने पिंजरे। और मित्रों, इसके रचयिता मोहनदास नेमिशराय है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम लक्षण ग्रंथ कौन सा है? हिंदी का प्रथम लक्षण ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि प्रिया। और मित्रों, इसके रचयिता की बात करें तो केशवदास इसके रचयिता है। हिंदी का प्रथम शोकांत नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम शोकांत नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा रणधीर प्रेम मोहिनी। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम प्रतीकवादी नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम प्रतीकवादी नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ज्योत्सना। और मित्रों, इसके रचयिता की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत इसके रचयिता है। अगला प्रश्न,
हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है? हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम संपादन कला पर आधारित पुस्तक कौन सी है? हिंदी की प्रथम संपादन कला पर आधारित पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा संपादन कला, और इसके जो रचयिता है वो अंबिका प्रसाद वाजपेयी है। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम महिला संपादक कौन है? हिंदी की प्रथम महिला संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीमती हेमंत कुमारी देवी। आगे हम बात करें हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है, कि हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मेला आंचल, और मित्रों इसके रचयिता की बात करें तो फणीश्वर नाथ रेणु इसके रचयिता है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहास किस नाम से है? हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहास किस नाम से है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। आगे बात करें हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा हंसावली। सूफी काव्य कौन सा है? तो हंसावली, और मित्रों हंसावली के रचयिता की बात करें तो अशायत कवि। आगे हम बात करें हिंदी में प्रथम चौपाई दोहा का प्रयोग किसने किया है? हिंदी में प्रथम चौपाई और दोहा का प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा सरहपा ने। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका कौन है? हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा जानकी देवी। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा जे केटलर, जो एक विदेशी है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, हिंदी के पहले दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षन के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा श्याम सुंदर सेन इसके संपादक थे। अगला प्रश्न, हिंदी को हिंदुस्तानी किसने कहा है? हिंदी को हिंदुस्तानी किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। और मित्रों महात्मा गांधी ने जो मिश्रित हिंदी का जो मिश्रित रूप है उसे हिंदुस्तानी कहा है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा, और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।